मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 46 से लेकर तो 52वें वचन में संत मरकुस ने प्रभु यीशु की सेवकाई का एक प्रसंग यहाँ पर लिखा है। और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यरूशलेम में थे और यरूशलेम से वो यरीहो की ओर जा रहे थे। यरूशलेम से यरीहो की ओर, और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में प्रभु यीशु मसीह थे, फिर चेले थे और फिर लोगों की भीड़ थी। प्रभु यीशु मसीह, चेले और लोगों की भीड़ यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहे थे। और जब वो फिर से यरूशलेम की ओर आ रहे थे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ। वे यरीहो में आए, प्रभु यीशु मसीह, चेले और जो लोगों की भीड़ है यरूशलेम से यरीहो में आए तो देखिए क्या हुआ। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, यरूशलेम से यरीहो आए और फिर से वो यरूशलेम की ओर आने लगे। तब क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह, चेले और भीड़ जब वो आ रहे थे तब देखिए क्या हुआ। तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, यहाँ पर एक मनुष्य है, उसका नाम है बर्तिमाई और इसके पिता का नाम है तिमाई। इसके बारे में यहाँ पर लेखक कहता है कि वह एक अंधा भिखारी था। वह क्या था? अंधा था और वह भिखारी था। और तीसरी बात यहाँ पर बताई है कि सड़क के किनारे बैठा था। वो क्या था? सड़क के किनारे बैठा था। शायद वो अंधा था इसलिए वो भीख मांगता था और रास्ते के किनारे वो बैठा था ताकि रास्ते से आने जाने वाले जो लोग हैं उनसे वो भीख मांग सके। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के समय बर्तिमाई के जैसे कई लोग थे। हम देखते हैं चारों जो सुसमाचार है, चारों सुसमाचार में और प्रेरितों के जो काम है उसमें भी कुछ लोगों के बारे में वर्णन किया गया है जो देख नहीं सकते थे, जो चल नहीं सकते थे, और ऐसे कई लोगों का वहां पर वर्णन किया है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो लोग देख नहीं सकते थे उन्हें दृष्टि दी है, जो लोग चल नहीं सकते थे उन्हें चलने के लिए शक्ति दिया है। तो ऐसे लोगों के बारे में चारों सुसमाचार में और प्रेरितों के कामों में लिखा है। तो ये जो व्यक्ति है बर्तिमाई, इसके बारे में लिखा है कि वो अंधा था और क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो देख नहीं सकता था, इसलिए वो क्या करता था, सड़क के किनारे बैठकर आने जाने वाले लोगों से वो क्या करता था, भीख मांगा करता था। इनके बारे में हम लोग थोड़ा चिंतन और मनन करेंगे। आज भी समाज में इनके जैसे कई लोग हमें दिखाई देते हैं जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, या फिर किसी प्रकार की उनके शरीर में कुछ प्रकार का प्रॉब्लम होता है। और फिर कई लोग फिर क्या होते हैं, वो काम नहीं कर सकते, इसलिए फिर वो क्या करते हैं, किसी सड़क के किनारे या फिर चौक में या फिर आने जाने वाले लोगों से वो क्या करते हैं, भीख मांगा करते हैं। जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, लोगों से वो भीख मांगा करते हैं। इनके बारे में हम देखेंगे। जब ऐसे समाज में ऐसे कई लोग होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो बर्तिमाई है, ये बर्तिमाई तो देख नहीं सकता था, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देख सकते हैं, लेकिन देखने के बावजूद भी, जो चल सकते हैं, चलने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, सड़क पर बैठते हैं या फिर चौक में खड़े रहते हैं, आने जाने वाले लोगों से क्या करते हैं, भीख मांगा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मन से क्या होते हैं, विकलांग होते हैं। मन से वो विकलांग हो जाते हैं और उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो पूरी तरह से टूट गया होता है और वो किसी भी काम को करने के लायक नहीं रहते। इसलिए बस एक काम बाकी रह गया होता है और वो है भीख मांगना। तो समाज में जब ऐसे लोग होते हैं तो ऐसे लोगों के प्रति हमारा क्या रवैया है, हमारा क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में आज हम सोचने वाले हैं, आज हम मनन करने वाले हैं। हम अक्सर देखते हैं कि देखिए, जब ये व्यक्ति बर्तिमाई सड़क के किनारे बैठा था
भीख मांग रहा था, तब देखिए क्या लिखा है उसके आगे। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, उसने क्या किया, जब रास्ते से प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, चेले जा रहे थे और बड़ी भीड़ थी, जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह रास्ते से जा रहे हैं, तब इसकी प्रतिक्रिया देखिए बर्तिमाई की। उसने क्या किया, तब उसने पुकार कर करने लगा। देखिए वो क्या कर रहा है, पुकार कर। लेखक क्या करता है, 2 बार उसका शब्द का प्रयोग किया है, मतलब वो पुकार कर, चिल्ला कर प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा था। क्या कह रहा था, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर क्या कर, दया कर। ये जो बर्तिमाई है, जो भी अंधा था और अंधेपन के कारण सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता था, ये व्यक्ति जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह रास्ते से जा रहे हैं, तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु मसीह दाऊद के संतान मुझ पर क्या करो, दया करो। किस लिए वो दया मांग रहा था, किस लिए वो प्रभु को कह रहा था कि मुझ पर दया करो, ताकि प्रभु उसे भीख दे। क्या भीख मांगने के लिए, भीख लेने के लिए वो कह रहा था कि मुझ पर दया करो, मुझ पर रहम करो, मैं काम नहीं कर सकता, मैं अंधा हूँ, मैं चल नहीं सकता, मेरे घर के लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है, टाल दिया है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो आपके पास जो कुछ होगा उसमें से मुझे दे दो। इसलिए वो कह रहा था कि मुझ पर दया करो। वो भीख मांगने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि देखिए आगे क्या कह रहा था। वो कह रहा था, जब यीशु मसीह ने उसे पूछा कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तब उसने कहा कि भाई मैं देखना चाहता हूं, मैं देखने लगूं। भीख मांगने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा नहीं ताकि भीख दे सके, बल्कि वो देखना चाहता था। वो नहीं देख सकता है और नहीं देखने के कारण उसे सड़क पर बैठकर लोगों से भीख मांगने के लिए वो मजबूर हो गया है। लेकिन इस प्रकार का जीवन वो नहीं जीना चाहता था, लाचारी का जीवन नहीं जीना चाहता था, लोगों के भीख पर वो जीवन नहीं जीना चाहता था। वो खुद कमाना चाहता। शायद हो सकता है कि उसके मन में ये इच्छा रही होगी कि अगर मैं देखने लगा, अगर मैं देख सकता तो शायद मैं यहाँ बैठकर भीख नहीं मांग रहा होता, यहाँ मैं खेती में या कहीं तो भी काम करते रहा होता। तो उसके मन में एक जिज्ञासा थी, वो लाचारी का जीवन नहीं जीना चाहता था, बल्कि वो खुद कमाना चाहता था, बल्कि और वो कमाई करना चाहता। लेकिन उसके प्रॉब्लम ये था कि वो देख नहीं सकता था। हम तो वो क्या कहता है, प्रभु मुझ पर क्या करो, दया करो। आज समाज में कई ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके मन में एक जिज्ञासा होती है, उनके मन में एक प्रकार की उत्सुकता होती है। अपने विकलांगता के बावजूद, नहीं देखने के बावजूद, नहीं चलने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, काम करते हैं। आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा। मुझे याद है कि जब मैं चंद्रपुर में था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है, वहां पर जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी काबिलियत देखिए, उसकी योग्यताओं को देखिए। वो भले देख नहीं सकता था, लेकिन बैंक में वो एम्प्लॉय था, बैंक में वो कर्मचारी था। उसे क्या काम दिया गया था कि आने जाने वाले जो लोग होते हैं, कुछ लोगों को कुछ बातें समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को कुछ बातें पता नहीं होती है। तो इस व्यक्ति का काम यह था कि आने जाने वाले जो लोग हैं, जिनको मालूम नहीं, जिसे पता नहीं, तो वो क्या कर सके, उनका मार्गदर्शन करता था। ये व्यक्ति नहीं देख सकता था, नहीं देखने के बावजूद भी आने जाने वाले लोगों को वो क्या करता था, मार्गदर्शन कर सकता था। देखिए ये जो व्यक्ति है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहां मैंने बताया, ये देख नहीं सकता था, लेकिन नहीं देखने के बावजूद वो लोगों का मार्गदर्शन कर सकता था। मैंने एक व्यक्ति और भी देखा है जो ठीक से चल नहीं सकता था, लेकिन वो बैंक में बैठकर क्या करता था, काम करता था। व्हील चेयर पर बैठकर वो क्या करता है, काम करता है। तो ऐसे कई लोग आपको दिखेंगे बर्तिमाई की तरह है। कुछ लोग नहीं देख सकते, कुछ लोग नहीं चल सकते, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है, वो कुछ तो भी करना चाहते हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं, लाचारी का जीवन नहीं जीना चाहते हैं। आपने निक यानी निकोलस, जेम्स, वुजिक, इनके बारे में सुना होगा। ये व्यक्ति, इनके हाथ नहीं है और पैर नहीं है,
जब इनका जन्म हुआ और माँ ने जब उसे देखा कि इसके तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उसने कहा कि इस बच्चे को मुझसे दूर कर दो। लेकिन उसके जो पिताजी थे, जेम्स थे, उन्होंने उस बच्चे को लिया और कुछ दिनों के बाद अपनी उनकी पत्नी को समझाया और कहा कि बच्चा बहुत सुंदर है। अपनी पत्नी का मन तैयार किया। आज करीब करीब 35-40 साल का ये व्यक्ति है, ऑस्ट्रेलिया का है। ये व्यक्ति के वीडियो है ना, यूट्यूब पर आप इस व्यक्ति के वीडियो देख सकते हैं। ये व्यक्ति हाथ या पैर नहीं होने के बावजूद भी स्पीच देता है। यह व्यक्ति हाथ और पैर नहीं होने के बावजूद भी पानी में तैरता है। यह व्यक्ति हाथ और पैर नहीं होने के बावजूद भी उसने आज 6 किताबें लिखी है। अपने मुंह में वो पेन रखता है और वो किताबें लिखता है। 6 किताबें उसने पब्लिश की है और ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वो उसे क्या करती है, उसके काम में मदद करती है। कई कई बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, कई बड़े बड़े जगह पे वो जाते हैं। और ऐसे जो लोग हैं, कोई अंधे है, कोई चल नहीं सकते, कोई देख नहीं सकते, कोई निराश है, कोई मन से अंधे है, ऐसे लोगों को वो मोटिवेट करता है, चैलेंज करता है कि हम कैसे अपनी विकलांगता के बावजूद हम लोग कैसे काम कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपने देखा होगा ओलंपिक में एक व्यक्ति है जिसके पैर नहीं है लेकिन वो हाथ पर दौड़ता है। आपने कई लोगों को देखा होगा ओलंपिक में स्पर्धा में भाग लेते हुए, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, स्पर्धा में हिस्सा लेते हैं। और हाथों से भले ही वो तीर नहीं चला सकते लेकिन पैर से वो क्या करते हैं, तीर चलाते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी विकलांगताओं को ओवरकम करना चाहते हैं। वो लाचारी का जीवन नहीं जीना चाहते, वो लाचारी का जीवन नहीं जीना चाहते, बल्कि वो हर संभव प्रयास करना चाहते हैं कि हम हर संभव प्रयास करें कि एक स्वाभिमान का जीवन हम क्या करें, जी सके। तो ये जो व्यक्ति है, ऐसे आज कई लोग हैं और इन्हें किसकी जरूरत है, इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत होती है। जिनके मन में जिज्ञासा है, अपनी विकलांगताओं के बावजूद भी जो लोग कुछ बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मदद या सहायता करने की जिम्मेदारी हम पर होती है। देखिए जो भीड़ थी, भीड़ ने क्या किया है। भीड़ जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो जा रहे थे, तब देखिए लोगों ने क्या किया। यहाँ पर देखिए लोगों की जो प्रतिक्रिया है 48वें वचन में, है ना, 10वां अध्याय और 48वां जो वचन है उसमें देखिए ऐसा लिखा है कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। ये जो भीड़ है, भीड़ में से बहुत सारे ऐसे लोग थे कि वो क्या करे, चुप रहे, बोले नहीं, चिल्लाए नहीं। आज भीड़ में जमा होने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। शहर में या गांव में अगर कोई मंत्री आता है तो बहुत सारी संख्या में लोग क्या होते हैं, भीड़ में जमा होने लगते हैं। लेकिन हमारा ध्यान ऐसे लोगों की ओर होना चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत होती है, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो चलना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सहायता की आवश्यकता होती है, ना कि डांटने की आवश्यकता होती है। लेकिन भीड़ में से कुछ लोगों ने क्या किया, बहुतों ने उसे डांटा कि वह चुप रहे। आज ये जो लोग हैं, भीड़ में से जो लोग हैं, उनका ये उत्तरदायित्व बनता है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग नहीं चल सकते, जो लोग नहीं देख सकते, यदि उनके मन में देखने की इच्छा है, जो लोग चल नहीं सकते उनके मन में चलने की इच्छा है, तो ऐसे लोगों को सहायता करने का कर्तव्य हमारा बनता है। जो समाज में जो लोग होते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि जो लोग नहीं देख सकते लेकिन जिनमें देखने की इच्छा है, ऐसों को क्या करें, सहायता और मदद करें। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह की जो प्रतिक्रिया है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, प्रभु यरीहो से जा रहा था, यरूशलेम से यरीहो और यरूशलेम से फिर से यरीहो से फिर से वो जा रहा था। तो यहां पर प्रभु क्या गया है, ठहर गया है, वो रुक गया है। ये जो व्यक्ति जो देख नहीं सकता था लेकिन वो देखना चाहता था, इस व्यक्ति को मदद करने के लिए, उसे शक्ति देने के लिए, उसे दृष्टि देने के लिए प्रभु यीशु मसीह रुक गए, ठहर गए और उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। फिर उसने कहा, हे रब्बी, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखने लगूं ताकि मैं क्या कर सकूं, देख सकूं। तो समाज में हमें सोचना है, देखना है, क्या हम भीड़ के उस लोगों की तरह है जो जरूरतमंदों को डांटते हैं। ये व्यक्ति देख नहीं सकता था और नहीं देखने के कारण
वो सड़क पर बैठकर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया था। उसकी इच्छा नहीं थी, वो लाचारी का जीवन नहीं जीना चाहता था, लेकिन उसे कोई ऑप्शन नहीं था। आज जितने ऑप्शंस हमारे पास है, जितने अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है, उतनी अपॉर्चुनिटी उस समय उसके पास नहीं थी। तो वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। हालांकि वो उसकी इच्छा नहीं थी, वो तो चाहता था कि मुझे शायद उसके मन में ऐसा विचार भी आ रहा होगा कि काश मुझे दृष्टि होती तो मैं कहीं खेती में काम कर रहा होता या कहीं काम तो भी कर रहा होता, इस तरह सड़क पर बैठकर मैं भीख नहीं मांग रहा होता। लेकिन उसकी मजबूरी थी। ऐसे में भीड़ के बहुत सारे लोगों ने उसे क्या किया है, डांटा है। आज हम देखते हैं डांटने वाले तो बहुत है, भीड़ में चलने वाले तो बहुत है, ठट्टा करने वाले, दूसरों पर हंसने वाले तो बहुत है। लेकिन आज हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो समाज में ऐसे जो लोग हैं बर्तिमाई के जैसे, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, अपनी विकलांगताओं पर वो ओवरकम करना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं, हाथ नहीं होने के बावजूद भी, पैर नहीं होने के बावजूद भी वो चलना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हमने क्या करना है, सहायता करनी है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना भी करनी है। तो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 40 से 52 में उन्होंने इस घटना का वर्णन इसलिए किया है कि हम अपने आप को सोचे परखे कि क्या हम उस भीड़ के लोगों की तरह है जो विकलांगों का अपमान करते हैं, या फिर जो कुछ बनना चाहते हैं उन्हें निराश करते हैं, या हम प्रभु के तरह है और जो कुछ बनना चाहते हैं प्रभु रुक कर वो जा रहा था, लेकिन वो रुका और उससे पूछा तो क्या चाहता है, और वो अच्छा देखने लगा। क्या हम यदि प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु के चेले हैं, तो प्रभु की तरह हमें भी काम करना है। प्रभु रुके और उस व्यक्ति को बुलाया, उससे पूछा, उससे पूछताछ की और उसे जो चाहिए था वो दे दिया। आज हमें भी रुक कर ऐसे लोगों से बातचीत करने की और उनकी आवश्यकताओं के बारे में पूछताछ करने की, और जो भी सहायता हम कर सकते हैं ऐसी सहायता करने की जरूरत है।